हेलो एवरीवन, मैं रीता सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस की, यानी कि जीएस की। हमारी जो पुरानी प्लेलिस्ट है नीट और बायोटेक्नोलॉजी की, उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ हम ये जीएस की नई प्लेलिस्ट जो बना रहे हैं, हम इसे भी कंटिन्यू करेंगे। तो जीएस क्या होता है, आज हम आपको जीएस के बारे में, उसका पूरा बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वो बताएंगे। ये बताएंगे इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ है और इसका सिलेबस, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। साइंस किसे कहते हैं, साइंस जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं साइंस किससे बना है। साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया, लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। इसका साइंटिया का क्या मतलब होता है, नॉलेज। नॉलेज या टू नो, यानी कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका जो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, वो क्या कहलाता है, साइंस। ठीक है, हिंदी में क्या होते हैं, विज्ञान। विज्ञान, तो विज्ञान क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसका जो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब साइंस जो है इसको भी डिवाइड किया गया है, यानी कि साइंस की भी ब्रांचेस हैं। इसमें साइंस की दो ब्रांच हैं, एक है नेचुरल साइंस, एक है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस से हम किसकी स्टडी करेंगे, नेचुरल साइंस में हम बॉटनी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी। फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये आएगा हमारा फिजिकल साइंस में। ये जो हमारा बॉटनी और जूलॉजी है, ये इसके किसके अंतर्गत आता है, हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत आता है हमारा बॉटनी और जूलॉजी। हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे बॉटनी और जूलॉजी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग या लाइफ। क्या, लाइफ। लॉगस मतलब स्टडी, स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, ये क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवों का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान। ठीक है, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान, सॉरी जीव विज्ञान।
जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है, इसका जो बेसिक है, इसमें सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड यूज किसने किया था? बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? साइंटिस्ट थे लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ये दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस, इन्होंने बायोलॉजी वर्ड का, जीव विज्ञान वर्ड का यूज सबसे पहले किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस में। एक और चीज, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए डिटेल में जाने से पहले इसकी जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? दोनों ही अरस्तु हैं। एरिस्टोटल। बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस में। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इन्हें याद रखिएगा। कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले या भी कोई भी स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए। आपको मटेरियल कहीं से भी मिले, कोई भी क्लास हो, लेकिन उसमें नोट्स खुद से अपना हैंड रिटन होना चाहिए, क्योंकि ये अपने लिए बेनिफिशियल रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप क्लास अटेंड करें तो नोट्स कॉपी पे लेके बैठे, नोट्स खुद से प्रिपेयर करते चलें, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बताएंगे किसके बारे में? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं? वैसे तो बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस हैं, ढेर सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमें पूछ लेता है कि बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, तो कौन कौन सी है? पहला आएगा हमारा क्या? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? फंगस की, कवक की। ठीक है, तो कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी की जो ब्रांच है माइकोलॉजी, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? फंगस की या कवकों की स्टडी करते हैं। अगला आएगा हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? शैवाल की, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। यानी कि एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगला है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, जो रेशम कीट होते हैं इसके अंतर्गत, सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट का अध्ययन करेंगे। रेशम कीटों का अध्ययन
ये किस में आता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, पिशीकल्चर। इसमें किसका? फिशेस का। फिशेस का यानी कि मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी की इस शाखा के अंतर्गत, यानी कि पिशीकल्चर के अंतर्गत। ठीक, ये होगी हमारी माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, सेरीकल्चर, पिशीकल्चर। अगला आएगा हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन या बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है किसमें? ऑर्निथो में। अगला है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं? इंसेक्ट्स की, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। इंसेक्ट्स का जो स्टडी होती है वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये हो गई हमारी बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे ये एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी करते हैं, या इंसेक्ट्स की स्टडी जो की जाती है वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो कौन सी? एंटोमोलॉजी। अब हम बताएंगे इसका, हम आपके जनरल साइंस में कौन कौन से सिलेबस में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आपके, इसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें हम टॉपिक आपका कवर करेंगे सबसे पहले जो है सेल। पहले हम सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे, सेल के बारे में। सेल में हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे ये सेल में। अगला आएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं हार्ट को। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है? कोशिका। इसमें क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका की संरचना तथा कार्य के बारे में। ठीक, अगला आएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हिंदी में बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमारा जो हम फूड मटेरियल अपना कैसे लेते हैं, हमारा फूड मटेरियल जब हम लेते हैं तो वो कहाँ पे जाके सबसे पहले कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, हमारे जो ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ जो है इनकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, अगला आएगा हमारा न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन मतलब पोषण। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे हमें जैसे कितने न्यूट्रिशन के लिए हमारे जो हेल्थ होती है इसके लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन यानी कि कौन कौन से पोषण की जरूरत होती है, कौन कौन से इसेंशियल विटामिन्स हैं, आवश्यक विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में इनका क्या रोल होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इनकी अधिकता से कौन से रोग होते हैं ना, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा या फिर कम होना दोनों ही क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे? पोषण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमारे लिए इसेंशियल विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका क्या रोल है, इनका जब कमी हो जाती है तो कौन से रोग होते हैं, अधिकता होने पे कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के अंतर्गत। अगला आएगा स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इसे हिंदी में कहा जाता है। स्केलेटल सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम में हमारा जो पूरा बॉडी में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है, स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, कौन सी बोन कहाँ पे पाई जाती हैं, कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है और किसका क्या काम होता है, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। हमारे जैसे घुटनों में कौन सा सॉकेट पाया जाता है, हमारा ये जो हैंड फोल्ड होता है इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारी बॉडी में, ये सारी चीजें जो हम स्टडी करेंगे किसके अंतर्गत? ये स्केलेटल सिस्टम में यानी कि कंकाल तंत्र में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो ओव्यूलेशन होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, oogenesis जो होती है, ये जो प्रोसेस कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है यानी कि निषेचन कैसे होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ब्लास्टुला क्या होता है, गैस्ट्रुला क्या होता है, इन सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे किसके अंतर्गत? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम इसकी स्टडी करेंगे। ये हो गया हमारा सेल, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, स्केलेटल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे आएगा हमारा ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स यानी कि ग्रंथियां और हार्मोन। ठीक, ग्लैंड्स और हार्मोन्स में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड्स में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं, कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, थायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो ये ग्लैंड कहाँ पे हमारी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है, इनका क्या लोकेशन होता है, ये किस हार्मोन का सिक्रीशन करती है और ये जिस हार्मोन को सिक्रीट करती है उसका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजों की स्टडी हम करेंगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के अंतर्गत। अगला आएगा हमारा ब्लड। ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड में हम पढ़ेंगे ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इसका कॉम्पोजिशन, ब्लड का क्या होता है, कॉम्पोजिशन प्लस इसका फंक्शन। कंपोजिशन और फंक्शन, हमारा जो ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं यानी कि उसमें किस किस से मिलकर बना होता है हमारा ब्लड, ये हमारा कंपोजिशन में आएगा। फंक्शन में हमारा जो ब्लड होता है वो कैसे काम करता है, कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें? ब्लड के अंतर्गत पढ़ेंगे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें ब्लड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगला आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है। जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, किसने दिया और किस आधार पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, और जो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया है, इनके जो अलग अलग फैमिली है, इनके क्या कैरेक्टर है और उनके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी कि उनके कौन कौन से एग्जांपल है, ये सारी स्टडी हम करेंगे किसके अंतर्गत, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम इसकी स्टडी करेंगे, यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण में। अब अगला आएगा हमारा ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, मानव रोग। ठीक है, ह्यूमन डिजीज में हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, मानव रोग में, यानी कि डिजीजेस जो होती हैं, जैसे कि कई तरह की डिजीजेस होती है ना, तो कौन कौन सी डिजीजेस पाई जाती हैं ह्यूमंस में और कौन कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मानव रोग के अंतर्गत, यानी कि ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत। अब अगला आएगा हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो ब्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, जो अगला ब्रेन होता है यानी कि एंटेरियर होता है, पोस्टेरियर होता है, उनको क्या बोलते हैं, इनका क्या काम होता है। नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, और इनका जो सिनेप्टिक होता है, सिनेप्सिस क्या होता है। ठीक है, इनका जो कनेक्शन होता है, ये कैसे सिग्नल का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के अंतर्गत इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, बायोलॉजी के अंतर्गत। अब हम इसमें और टॉपिक जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, उत्सर्जन तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे हमारी किडनी हो गई, ठीक है, किडनी का क्या रोल होता है, यूरिन का जो होता है उसमें स्मेल क्यों आती है, कौन से एसिड पाया जाता है उसमें, हमारा जो नेफ्रॉन होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, ये हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो अगला आएगा हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी, जो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो फादर मदर से उस बच्चों में यानी कि अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से आनुवंशिकी बीमारियां होती हैं यानी कि जेनेटिक डिजीजेस जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इन सब की स्टडी हम करेंगे इसमें जेनेटिक्स में यानी कि आनुवंशिकी में। तो ये हो गया हमारा इसका बायोलॉजी में हम जो टॉपिक कवर करेंगे। इसी में हम बॉटनी के भी टॉपिक कवर करेंगे। बॉटनी में जैसे बॉटनी में हम बताएंगे आपको
जैसे कि प्लांट डिजीज के बारे में, प्लांट डिजीज यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, पादप रोग यानी कि पौधों में होने वाले रोग। ठीक, फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में यानी कि इसके बारे में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट मेन रोल प्ले करता है, स्टोमेटा का जो खुलना होता है, बंद होना होता है, वो सब क्या होता है, इन सब की स्टडी हम करेंगे फोटोसिंथेसिस में। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट ठीक है, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। प्लांट डिजीज, प्लांट में एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, प्लांट में जो एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट में, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, बॉटनी में। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे बायोलॉजी के और वो हो गया हमारा बॉटनी का। इसमें हमारा रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया बॉटनी का। प्लांट डिजीज, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट एक्सक्रीशन, प्लांट्स में पौधों में एक्सक्रीशन जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये सारे टॉपिक हो गए हमारे बॉटनी के। ठीक है, तो कल हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हम शुरू करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।